नमस्कार, टीसीएन न्यूज इंडिया में एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं कुछ दमदार खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर में बिजली का करंट लगने से महिला की हुई दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद मुजफ्फरनगर बुढ़ाना कस्बे के चंदेड़ी रोड का है, जहां चंदेड़ी रोड पर शकीला नामक महिला अपने पशुओं को ट्यूबवेल पर नहला रही थी, जहां बिजली का करंट ट्यूबवेल में आ जाने से 45 वर्षीय शकीला पत्नी शकील की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस मामले में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया है और शव को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। वहीं 45 वर्षीय शकीला की मौत हो जाने से परिवार में कोहराम मचा है। जनपद मुजफ्फरनगर में जाट आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले एक मीटिंग हुई, जहां मीटिंग में आर्थिक मुद्दों को निपटाने पर बल दिया गया। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद मुजफ्फरनगर बुढ़ाना कस्बे के बुड़ौत रोड एक बैंक्वेट हॉल का है, जहां पर राष्ट्रीय संयोजक जाट आरक्षण संघर्ष समिति से यशपाल मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि अक्टूबर में होने वाले कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए यह आयोजन किया गया है और यहां आर्थिक मुद्दों को अपने कैसे निपटाएं, उनको निपटाने पर बल दिया गया है। इन्हीं सभी अपने मामलों को लेकर यहां एक बुढ़ाना में बैठक की गई है, जहां बैठक में जाट आरक्षण संघर्ष समिति को मजबूत बनाने पर बल दिया गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद जो 1 अक्टूबर को मेरठ में होगी, उसके लिए एक न्योता देने के लिए आज के कार्यक्रम का जो संयोजन किया वो भाई ब्रजपाल सहरावत जी ने किया। और ब्रजपाल सहरावत जी ने यहाँ आसपास के क्षेत्रों से लोगों को बुलाया और उनको बताया कि जो 1 अक्टूबर को जाट संसद होगी, उसमें सैकड़ों देश के लोग भाग लेंगे, जिसके राष्ट्रीय संयोजक भाई कलवानिया जी और पलसानिया जी हैं, जो राजस्थान के रहने वाले हैं और पूरे देश और दुनिया में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं कि जिससे जाट समाज के जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो आर्थिक मुद्दे हैं, जिनको हम बैठ के सुलझा सकते हैं, शैक्षणिक स्तर किस तरह हमारी कौम का बढ़े, उस पर चर्चा करने के लिए आज इस बैठक का आयोजन किया गया ब्रजपाल सहरावत जी के यहाँ। और ब्रजपाल ये आश्वासन दिया, जितने लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग आए, उन्होंने कहा भारी संख्या में 1 अक्टूबर को जो मेरठ में सुभारती यूनिवर्सिटी के मंगलतान कन्वेंशन सेंटर में मीटिंग होगी, उसमें अधिक से अधिक लोग यहाँ से जाएंगे और जो सैकड़ों देशों से लोग आएंगे उनकी बात सुनेंगे। और जो ये कार्यक्रम है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद द्वारा देश और दुनिया में रहने वाले जाटों को एक मंच पर लाया गया, उसको भारी रूप से सफल बना। जनपद मुजफ्फरनगर में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। बुढ़ाना अधिवक्ताओं के अध्यक्ष ने फीता काटकर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद मुजफ्फरनगर बुढ़ाना तहसील का है, जहां बुढ़ाना तहसील के बार हाल में बुढ़ाना अधिवक्ताओं के अध्यक्ष अशोक कुमार राठी ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां बुढ़ाना तहसील के अधिवक्ताओं की मांग थी कि एक निःशुल्क रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए और उन्होंने बताया कि रक्तदान ही महादान है, जहां उन्होंने बताया हर व्यक्ति को रक्तदान करते रहना चाहिए, इससे स्वास्थ्य भी सही रहता है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है उनका। ब्लड कैंप जो हमारे युवा साथी है, उन सब की डिमांड थी कि हमारे बार में एक ब्लड कैंप लगाया जाए, सभी ब्लड डोनेट करने की इच्छा थी सभी। ये जनित कार्य है उनका की सेवा के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए रक्तदान किया जाता है। ये महादान है, इंसान को करते रहना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जनपद मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल बुढ़ाना इकाई की बैठक हुई, जहां व्यापारी सम्मेलन में मुख्य अतिथि पहुंचे मुजफ्फरनगर सांसद डॉक्टर संजीव बालियान का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद मुजफ्फरनगर बुढ़ाना कस्बे के एक निजी बैंक्वेट हॉल का है, जहां पर व्यापारी सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां
व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्याओं से डॉक्टर संजीव बालियान को अवगत कराया और अपनी अपनी समस्या का समाधान हेतु सुझाव मांगे। जहां इस मामले में पटाखा पकड़ो अभियान का मुद्दा छाया रहा, वहीं बेजाज भैसाना शुगर मिल द्वारा किसानों को गन्ने का परमिट न दिए जाने का मुद्दा भी छाया रहा। जहां कार्यक्रम में मुख्य रूप से बुढ़ाना के पूर्व विधायक उमेश मलिक, शाहपुर कस्बे के पूर्व चेयरमैन परमेश सैनी, वहीं बुढ़ाना व्यापार सम्मेलन इकाई तहसील अध्यक्ष राजेश संगल कार्यक्रम के आयोजक रहे। जहां उन्होंने सभी व्यापारियों से उनके सुझाव मांगे और डॉक्टर संजीव बालियान को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है व्यापारी व मुजफ्फरनगर सांसद डॉक्टर संजीव बालियान का। हम व्यापार में पटाखे बेच रहे, आए दिन पुलिस की हमारे पे दबिश हो रही। अभी 3-4 दिन पहले हमारा सामान पकड़ा गया, सभी संगत जी के थे थाने में, सभी व्यापारी गए, कस्बा इंचार्ज कहते हैं कि आपका कोई मुकदमा नहीं होने का। उसके बाद भी हमारा माल जब्त हुआ और मुकदमा दर्ज हुआ। परसों फिर रात 11 बजे एक व्यापारी के यहाँ रेड पड़ी, उनके यहाँ कुछ नहीं बरामद हुआ। अब फिर से साफ साफ बता दें कि व्यापार में पटाखे नहीं बिकने के, बुढ़ाने के अंदर कोई व्यापारी पटाखे नहीं बेचेगा। लेकिन बताए तो सही, हमारी रात भी दिन भी सब खाली हो रही। हमारे साथ में जो हमारे मित्र रहे उनके यहाँ भी सबके दिया है, हमारे पर दबाव दिया जा रहा। कम से कम बुढ़ान में लगभग 50-60 लाख रुपए का पटाखा तक जब्त हो चुका, कोई सुनवाई नहीं हो रही इस खिलाफ। केवल बुढ़ाना ही है पटाखे के लिए, आपके जिला मुजफ्फरनगर में काफी पटाखा बिक रहा है, लेकिन बुढ़ाने में इतने 20 किलो बनते हैं। अगर उनके मन में कहीं ये बात थी कि पटाखों पर बैन है तो पहले से होना चाहिए था। अपना एक छोटा व्यापारी अपना पेट काट कर पता नहीं कैसा माल का उधार लेकर जुगाड़ करता है, और यहाँ के प्रशासन ने वाकई पटाखों की आड़ में ऐसा खेल खेला है। और इसके साथ में कुछ कथित बंधु पत्रकार यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि 1-2 पत्रकार उनसे मिले हैं और व्यापारी वर्ग खास तौर से पैसे वर्ग में ये बात कहने से नहीं चूक रहा। उनका उत्पीड़न इस समय वाकई बहुत जबरदस्त हो रहा है और कहीं हमें इसका ध्यान मंत्री जी आने वाले चुनाव में न भुगतना पड़ जाए। इसलिए मैं यह बात जोरदार से कह रहा हूँ कि अधिकारी बाजार में आता है और वह न व्यापारी का मान सम्मान करता है, न उसके मन में है। क्या तो हमारे नेता भी हमारा मान सम्मान नहीं करते, क्या उनके मन में है कहीं ना कोई ऐसी बात है जो हर व्यापारी उत्पीड़न में है। हम मुझे नहीं पता क्या कारण है, इसका कारण हम सबको मिलकर खोजना पड़ेगा। भारत माता की। किताब दे गए हैं और बहुत किसान आ गए, पेमेंट सारा बाजार बर्बाद हो गया। हकीकत में तो हम भी मगा तो मोदी की सरकार है कि अब हो जाएगा, ये योगी जी बन के रुका अब हो जाएगा। कहना तुम्हारी सरकार भाई इतनी बेकार है और सारा दिन बहस हो गए भाई, इसका नींद का कुछ इलाज होता मैं बता दो, आज तो तुम सब हो गया। उधार हमने बंद कर दिया जी, हम कहा लेते हैं उधार, नकल नहीं ले रहे हैं, नकल भारी मार दौड़ा हमें नकल लेन तो मुझे फर्क जा सहारनपुर जा मेरे दिल्ली मार दौड़े क्यों मांगे नकल लेन, पाँच दौड़े बैठे अपना रो रहे अपने कर्म। इस मील का इलाज बता दो कुछ होता था थोड़ा। अब फिर दोबारा कभी रात को 11 बजे परेशान करा जा रहा है, घरों में बड़बड़ कर रात को। और बाजार से आज मुझे कहीं से पता चला कि व्यापारियों से पैसे मांगे जा रहे हैं कि 2 लाख रुपए दो नहीं तुम्हारे दोबारा छप्पा लगेगा। आज व्यापारियों से बाजार में पैसे मांगने का कार्यक्रम दोबारा शुरू हो गया है। करके मैं मंत्री से दरख्वास्त करता हूँ कि बुढ़ाना कस्बा इंचार्ज कोतवाल को यहाँ से ट्रांसफर करा जाए, अन्य सख्त आदेश दिया जाए कि व्यापारियों को जो उत्पीड़न हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। ज्यादा जानकारी पटाखा एपिसोड की नहीं थी, लेकिन आप जैसे कई भाइयों ने यहाँ जिक्र किया
आपके जिक्र के बाद मैंने पुलिस वालों से बात की। शुरुआत हुई हुसैनपुर गांव में पटाखे के विस्फोट से। शहर में किसी के पास लाइसेंस नहीं है पटाखे विस्फोट, यह आपको पता है और यह मुझे भी पता है। उसके बाद शुरू हुआ शिकायतों का दौर। आप लोगों ने आपस में भी शिकायत करी और जो ना करोगे तो भेद खोल दो। मीडिया ने भी शिकायत की। और आजकल क्या सिस्टम है, आप एसएचओ को कंट्रोल कर लोगे, एसडीएम को कंट्रोल कर लोगे। ये जो ट्विटर आ गया ना, जब इसमें चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश और डीजीपी को ट्वीट करते हैं तो इसका जवाब देना पड़ता है। ये हमारे आपसी शिकायतों का दौर है। एक भाई ने कहा और शहर में क्यों नहीं हो रहे? भाई शिकायत नहीं हो रही इसलिए नहीं हो रहे, वहां शिकायत शुरू हो जाएगी, वहां भी हो जाएगी। आटे में नमक तो चलेगी, लेकिन हम पूरा का पूरा नमक खाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। अभी राजेश भाई ने मुझे कहा कुछ समय की मोहलत दिला दो, 1 हफ्ते तक कोई छप्पा नहीं लगा, पर निकाल दो भाई, यहाँ शिकायतबाजी का दौर चल रहा। मैं सच बता रहा हूँ, फिर अमर महेश जी फंस के खड़े हो जाए। 1 हफ्ते तक कोई नहीं आएगा, निकाल दो। कारण ये है कि आप लोग अब क्या हो रहा है कि जहां स्टोर कर रखे उसका पड़ोसी शिकायत कर रहा है, एक घर छोड़कर शिकायत कर रखा, कल जिस घर में पटाखे विस्फोट होगा क्या होगा? ये बुढ़ाने की स्थिति है। कोई और दुश्मन नहीं, हम अपने दुश्मन स्वयं है। और अगर ऐसी परिस्थितियां हो तो हमें उसमें सुधार करना भी चाहिए। देखिए, आप नहीं चाहते थे हमेशा, देखिए ये जो हमारी सरकार है, हमेशा कहा जाता है इसमें बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान व्यापारी समाज का। और व्यापारी समाज ने सरकार क्यों बनाई? भारतीय जनता पार्टी को व्यापारी क्यों पसंद करता है? कि भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नियम कायदे कानून से चलने का प्रयास करती है। ये कोई जवाब नहीं हुआ बारी ने बेटा। भाई शिकायत करेंगे तो कार्रवाई होगी बेटा, मेरे से नहीं रुकनेंगे। मेरे कोई बात बेटा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है अगर तू लाइसेंस नहीं लेता। अगर तू लाइसेंस लेता, कोई दिखाई तेरे घुसा उल्टा लटका तू पंखे में। अगर तुम लाइसेंस नहीं लोगे कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। आप बात को मैं सुन लो, मैं सबके सामने कह रहा हूं, आप चाहते हैं कैसा किया और जब कोई कानून व्यवस्था ना हो, आप चाहते हैं किसी के गोली मारे और कानून में काम ना हो। बेटा शिकायत होगी, अगर आप गलत हो तो मैं गलत हूं तो मेरे पे भी कार्रवाई होगी। ये चीजें आप ही चाहते हो कि बदला आप ही चाहते हो, कानून के हिसाब से काम चले, आप ही चाहते हो इस बात को। और आप ही कह रहे हो कि लाइसेंस भी है, मैं पटाखे कहाँ लेके जाऊं? ये बेटा आपको सोचना पड़ेगा। वो मैं करूंगा कोशिश, लेकिन मैं भी तो बताऊं। और तेरा पड़ोसी ने शिकायत किया था कि मेरे घर में पटाखे भर रहे जी, पड़ जाएगा, खुदा उसे क्या जवाब दोगे? नहीं दे सकते आप जवाब। जनपद मुजफ्फरनगर में अटेवा पेंशन बचाओ मंच, उत्तर प्रदेश पेंशन शंखनाद महारैली रामलीला मैदान नई दिल्ली के लिए 4 बसों का एक जत्था हुआ रवाना। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना कस्बे का है, जहां डीएवी इंटर कॉलेज बुढ़ाना से 4 बसों में सवार होकर राजस्व विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, लेखपाल संघ, गन्ना समिति आदि विभाग के कर्मचारी 4 बसों में दिल्ली रामलीला मैदान के लिए रवाना हुए। आपको बता दें, एनपीएस के विरोध में तथा पुरानी पेंशन की बहाली है विजय कुमार के नेतृत्व में एक विशाल पेंशन शंखनाद महारैली रामलीला मैदान नई दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए यह दल रवाना हुआ है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है एससी यादव का। अटेवा के बैनर तले पूरे देश के सरकारी कर्मचारी दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन बहाली के लिए एकजुट हो रहे हैं और सरकार से आज मांग करेंगे कि जैसे विधायिका को पेंशन मिल रही पुरानी, न्यायपालिका को अभी लागू हो गई उत्तर प्रदेश में, तो हम सभी सरकारी कर्मचारी, पूरे देश के सरकारी कर्मचारी जो 2 अप्रैल 2005 से हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद है, उसी बहाली के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने दिल्ली के रामलीला मैदान में अपनी बात रखने के लिए यहाँ से बसों के द्वारा सैकड़ों कर्मचारी सभी विभागों से, गन्ना विभाग, शिक्षा विभाग, औद्योगिक विभाग, ITI विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, मतलब सभी नगर पंचायत विभाग, सभी विभागों से कर्मचारी इकट्ठा होकर के आज दिल्ली के रामलीला मैदान में
लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के लिए हुंकार भरेंगे। जय युवा, जय अटेवा। जनपद मुजफ्फरनगर में महात्मा गांधी जी की 154वीं जयंती पर सफाई अभियान चलाकर एसडीएम ने व नगर पंचायत चेयरमैन पर्सन ने झाड़ू लगाकर अभियान को सफल बनाया। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद मुजफ्फरनगर बुढ़ाना कस्बे का है, जहां बड़कता रोड पर कहाना गौशाला में एसडीएम बुढ़ाना अरुण कुमार व नगर पंचायत बुढ़ाना चेयरमैन पर्सन उमा त्यागी ने सफाई कर्मचारी व अपने समर्थकों के साथ झाड़ू लगाकर महात्मा गांधी जी की 154वीं जयंती पर सफाई अभियान को कामयाब बनाया है। जहां इस अवसर पर सभासद लक्ष्मण, सभासद पति नौशाद, लोकेश शर्मा आदि नगर पंचायत कर्मियों के साथ दर्जनों भर समर्थक मौजूद रहे। आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए TCN न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।